आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से बिहार का सत्ता संभालेंगे। रोड का व्यवस्था, बिजली की क्या व्यवस्था थी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा का क्या क्या स्थिति था, अब क्या स्थिति है। इसलिए बिहार के जो काम करता है उसी को जो है फल मिलता है। और हम लोग लंबे समय में, आने वाला समय में हम लोग बिहार को एक विकसित श्रेणी में, उच्च श्रेणी में लाएंगे। आज लड़कियां बाहर निकल रही हैं, उनके समय में बाहर का दिन में अगर जो शाम में कोई लड़की बाहर तक नहीं निकलती थी, आज लड़की साइकिल से लेकर के, आज बिहार सबसे ज़्यादा सेफ लड़कियों के लिए जगह है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव की चुप्पी और जिस तरीके से जनता के बीच वो जा रहे हैं, 17 तारीख से आभार यात्रा प्रकट कर रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे और बिहार सरकार को घेराबंदी करने का उन्होंने पूरे तरीके से, एक समझिए तो प्लानिंग कर ली है। बुलेटिन जारी करते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की चुप्पी और सीएम नीतीश के बीच जाना, तमाम चीजें, क्या कुछ सीएम नीतीश को करीब लाने की उनकी प्लानिंग है या फिर वो दरवाजे खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जदयू के महासचिव मौजूद है, हॉट टॉक करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव आभार यात्रा प्रकट करने वाले, उससे क्या फायदा होगा, क्यों कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इसको आज के डेट में जिस तरह से तेजस्वी यादव को कोई बिहार की जनता नोटिस नहीं ले रही है और ना सीरियस उनको राजनीतिक रूप से, क्योंकि वो पार्ट टाइम में, मजबूरी में, वो जिस तरह से क्रिकेट उनका शौक था, शुरू से क्रिकेट शौक था, शौक क्या हुआ वो सब कोई जानता है। रणजीत तर किसी तरह से लालू जी ठेल ठाल के ले गए, उसके बाद मामला खत्म हो गया, 12वां प्लेयर बन के गए। आज राजनीति में वही स्थिति है। मानसून सत्र चल रहा था, मानसून सत्र कितना महत्वपूर्ण होता है ये हर कोई जानता है, और उसमें वो विदेश घूम रहे थे। स्थिति ये है कि आप ये 15 तारीख को कह रहे हैं कि 15 अगस्त से हम आभार यात्रा, किस बात की आभार यात्रा आप कर रहे हैं? मानसून सत्र में आप नहीं आए, उसके विपक्ष का जो जिम्मेदार भूमिका है वो आप नहीं निभा पा रहे हैं, उसके लिए आभार यात्रा। आप आभार यात्रा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक अपने कार्यकर्ताओं को एक दिखाने के काम कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप लोगों ने, लेकिन हकीकत में ये है कि ये विपक्ष की जिस तरह से भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए बिहार की जनता अब इनसे भी कोई मुक्ति चाहती है। अच्छा सर, इस आभार यात्रा से फ़ायदा तो होगा, कितना फ़ायदा होगा उनको? फ़ायदा कहीं नहीं होगा। अभी चुनाव में 250 से 250 से ज़्यादा रैली किए, पूरा लोग खुश हो रहा था कि देखिए तेजस्वी यादव 250 रैली किए, उस पर जश्न मनाए, मछली खाए, पूरा एकदम हेलीकॉप्टर पर जश्न मनाए। बिहार की जनता ने दिखा दिया कि 250 रैली किए तो कितना आपका सीट आया, मात्र 4 सीट आया, और 4 सीट क्या होता है ये सब कोई जान रहा है। तो अब वही स्थिति है। अब देखिए, ये कुछ भी कर ले, ये काट के हारी हो चुके हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से बिहार का सत्ता संभालेंगे, और बिहार की महान जनता जो है देख रही है कि 2005 से बिहार में किस तरह से तब्दीली हुआ है। इनके राज्य में कैसा था, जंगल राज में किस तरह था, सड़कें क्या व्यवस्था क्या थी, रोड का व्यवस्था, बिजली की क्या व्यवस्था थी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा का क्या क्या स्थिति था, अब क्या स्थिति है। इसलिए बिहार के जो काम करता है उसी को जो है फल मिलता है। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को एक बीमारू राज्य से एक विकसित प्रदेश के श्रेणी में लाने के लिए तत्पर है। आज डबल इंजन के सरकार जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जो मदद कर रहे हैं बिहार के लिए, आज उदाहरण बनने जा रहा है। और हम लोग लंबे समय में, आने वाला समय में हम लोग बिहार को एक विकसित श्रेणी में, उच्च श्रेणी में लाएंगे, और इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। सर, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उनके जंगल राज में ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन वो बुलेटिन जारी करके बताते हैं, 50 से ज़्यादा क्राइम गिनवाते हैं कि डबल इंजन की सरकार में ऐसा हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि क्राइम जो है वो क्राइम दो अंतर होता है। इनके समय में क्राइम जो होता हो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था। आज के डेट में अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है कि मतलब प्लानिंग से होता था। प्लानिंग है, तो यहाँ तक कि उनके मुख्यमंत्री आवास से टोटल प्लानिंग होता था। आज वो एक से एक जो नरसंहार होता था, उदाहरण आज मियाँपुर नरसंहार हुआ, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार हुआ, IAS ऑफिसर नहीं रहता था, डॉक्टर जो है पलायन कर जाता था, व्यवसायी कोई नहीं व्यवसाय करता था। स्थिति क्या था, और कोई भी क्राइम होता था सब कुछ फिक्स रहता था। लेकिन आज के डेट में व्यक्तिगत रूप से होता था। आज जो जिस तरह से ये लोग आज तो मचाए विपक्ष, आज मुकेश सहनी के पिताजी का पर्दाफाश हुआ ना कि क्यों हत्या हुआ था,
पर्दाफाश हो गया। लेकिन ये लोग किस तरह का पूरा चला, ये जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया, लेकिन पर्दाफाश हो गया। ये उसी टाइप से ये स्थिति है। आज बिहार के हर जनता जान रही है कि नीतीश कुमार राज का मतलब होता है सुशासन का राज। आज लड़कियां बाहर निकल रही हैं, उनके समय में बाहर का दिन में अगर जो शाम में कोई लड़की बाहर तक नहीं निकलती थी, आज लड़की साइकिल से लेकर के, आज बिहार सबसे ज़्यादा सेफ लड़कियों के लिए जगह है। आज 50% जो है आरक्षण हर वर्ग में दिया गया है, नौकरी में दिया गया है। 50% जो है आज के डेट में जो पंचायती राज में दिया है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी है, महिला मिलिट्री फोर्स बना हुआ बिहार है। भी तो क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम कौन क्राइम? आज ये जो बुलेटिन जारी कर रहे हैं, इस बुलेटिन को इनको एक और बुलेटिन जारी करना चाहिए। अगर है हिम्मत तो इनको जारी करना चाहिए कि जो ये डाटा शो कर रहे हैं, वो डाटा में ये भी दिखाया कि ये जो क्राइम जो हुआ है, ये कितना घंटा और कितने दिन के अंदर जो है पुलिस इसको सॉल्व कर चुकी है। मुकेश सहनी के पिताजी को दिखा रहे हैं कि इतना दिन घटना घटा, लेकिन ये भी तो दिखाना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर जो मेन आरोपी था वो सलाखों के अंदर चला गया था, या कहीं का भी। चूँकि नीतीश सरकार जो है क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करती है। अच्छा, तेजस्वी यादव की असल लड़ाई सीएम नीतीश से है कि वो आते हैं पलटी मार देते, लेकिन भाजपा को टारगेट कर रही है। सीएम नीतीश के खिलाफ तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते, क्या उनको वापस बुला रहे हैं? कोई बुलाने के, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 2 बार सुधरने का मौका दिया, एक 2017 में और एक 2022 में। लेकिन ये जो जिस स्थिति में ये है, रत्नाकर डाकू सुधर करके वाल्मीकि हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव को अगर कितना हो सुधरने का मौका दिया जाए कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, ये भ्रष्टाचार छोड़िए, ये अपराधियों को और माफियाओं को जो है वो आप संरक्षण देना बंद कर दीजिए, कहाँ से बंद होगा? तो इसके बाद इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोड़ दिया। अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोग निश्चित रूप से बीजेपी और जदयू का एक लंबा गठबंधन है, 95-96 से गठबंधन है, देश का सबसे पुराना गठबंधन है, और कुछ बीच में अगर छोड़ दिया जाए तो इससे बड़ा पुराना गठबंधन किसी का नहीं रहा है। हम निश्चित रूप से हम आने वाला मिल करके हम लोग एक विकसित बिहार, सुरक्षित बिहार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश में जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हम लोग बिहार और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस जिस तरीके से 2020 में था, क्या 2025 में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, या फिर ज़्यादा एक तरीके से बीजेपी को डैमेज ना कर दें? डैमेज नहीं, 2025 जिस आरजेडी के लिए 2010 साबित होने जा रहा है। जिस तरह से आरजेडी 2010 में 22-23 सीट पर आई थी, इससे भी ज़्यादा बुरी हालत 2025 में आरजेडी को होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है एनडीए कम से कम हमारे नेता बोल चुके हैं कि 220 से 230 के बीच में हम लोग जाएंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर की तरफ जिस तरीके से MY समीकरण का झुकाव है, क्या लगता है कितना मुश्किल होगा? प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के लिए कोई वो इशू नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में वो केजरीवाल बनना चाहते हैं, और बिहार के राजनीति को उनको समझना चाहिए कि दिल्ली बिहार नहीं है। सर, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम तमाम दलों से लोग को लेकर जाएंगे और 243 उम्मीदवार वो खड़े करने वाले हैं, 2 अक्टूबर को पार्टी को लॉन्च भी करने वाले हैं। करें लॉन्च, बिहार में बहुत सारा पार्टी है। वो देखिए, वो पैसे के बल पर राजनीति कर रहे हैं, उनका अपना अस्तित्व कहीं कुछ नहीं है। आप वो पूछिए तो उनसे कि प्रशांत किशोर जी आप चुनाव लड़िएगा जी, वो लड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं कि इतने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, अपने नहीं लड़ेंगे। अरे अपने तो लड़ लीजिए। और दूसरी बात है कि आप जो दिखा रहे हैं कि इतना को हम बिहार के गरीबी दिखा रहे हैं, आप ये बात बताइए पर डे आपका पदयात्रा पर कितना खर्च हो रहा है? उस खर्च से आप चाहते तो किसी भी स्कूल का बुनियादी सुविधा दे सकते थे। जनता की भी भीड़ दिख रही है। चंदा कहाँ, कौन चंदा दे रहा है? जनता, वहाँ पे जनता सब बुलाया हुआ, सब पैसे की जनता है। प्रशांत किशोर कहीं कोई मायने नहीं रखते बिहार के राजनीति, कोई नोटिस ले रहा है उनको? अपने पैसे के बल पर जिस तरह से कुछ ऐसे हैं मीडिया वाले जिनके माध्यम से वो अपना चला रहे हैं, न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं, प्रशांत किशोर का कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की पोती और तमाम जो नेता है, अभी रविवार को जो का ज्ञान भवन में एक आयोजन था उसमें शामिल होती दिखी। वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर
जी की पोती को रखे हुए हैं। हम लोग तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र ही हमारे यहाँ से राज्यसभा हैं। मंडल जी के पोता हमारे यहाँ है। आपको शेरे बिहार के परिवार से हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है। आपको दरोगा राय के परिवार से जुड़ा हुआ है। ये तो सब कोई हमारे जदयू में है। इससे बड़ा कोई वो है नहीं। चूँकि आप देख लीजिए सबके 3-3 4-4 मुख्यमंत्री से लेकर समाज सुधारक से लेकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार से सब कोई जदयू में है। तो इसलिए अगर इस तरह का वो अपना ये दिखा रहे हैं, देखिए कि जितने उनके पुराने लोग सब कोई साथ छोड़ दिए। प्रशांत किशोर जी अब कहीं कोई औचित्य नहीं है। वो मेहनत कर रहे हैं चारों ओर, जिस तरह से इवेंट मैनेजर हैं, इवेंट मैनेजमेंट के बल पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इवेंट मैनेजमेंट जो दिखा रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल मैं पूछूंगी। तेजस्वी यादव यहाँ पे बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव हारने के बाद भी सिंगापुर से ट्वीट करती हैं, अपशब्द अशोभनीय बातें का प्रयोग करती हैं। ये तो राजद का कल्चर है। वो जितना ही अशोभनीय शब्द बोलता है लोग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बात होता है। तेजस्वी यादव जी और ये लोग तो ट्विटर कोरोना काल में देखिए कहाँ थे तेजस्वी यादव, किसी को पता नहीं था। उसी तरह से यहाँ से देखिए सारण के बेटी चुनाव हुआ, 4 जून को रिजल्ट आया, 4 जून के बाद जो है 5 या 6 को सिंगापुर गई। अब सिंगापुर से अब वहाँ से अपना ट्वीट कर रहे हैं। इन लोगों का सब हाईटेक ही चुनाव है। ये जो दिखाता है लोग कि गरीबों का हम लोग नहीं, लेकिन हकीकत में ये इनसे ज़्यादा हाईटेक, ये भी ट्विटर का ही राजनीति करते हैं, सोशल मीडिया का ही राजनीति करते हैं। और वो भी जो है वहीं तो इन लोगों का सोशल मीडिया जो है ज़मीनी नहीं रहता है, इन लोगों का सोशल मीडिया जो है IT वाला मीडिया रहता है। अच्छा, अभी सुनील सिंह आपकी और आपकी पार्टी ने दावा किया था कि सुनील सिंह को कहीं ना कहीं बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे। वो चीज़ हो गई अब, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए सुनील सिंह को रोड पर लाने की क्या जरूरत है? वो तो रोड पर रहे कब हैं? वो तो भाई एकदम बुर्ज खलीफा या विदेश में हर महीना में विदेश पर जाने वाले सहकारिता के किसानों के पैसे से विदेश में घूमने वाले आदमी हैं। वो रोड पर रहते कहाँ हैं? कभी देखिए रोड पर रहते हुए उनका कभी भी रोड पर कहीं एकदम समुद्र के किनारे का फोटो रहेगा, हाईटेक एकदम 5 स्टार होटल विदेश का वहाँ रहेंगे। नहीं, उनको रोड पर के बात हो रहा है। देखिए ये उनको रोड पर नहीं रही है। हकीकत ये है कि वो देखिए ये जिस तरह का उन्होंने चाल चलन रहा है, वो लोकतंत्र के मंदिर विधान परिषद लायक थे ही नहीं। वो तो लालू जी के कृपा हुआ, लालू जी के कृपा हुआ, लालू जी ऐसे ही ऐसे लोग को बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से उच्च सदन के लिए उच्च व्यवहार होना चाहिए, वो ऐसा आदमी के पास जो है उच्च व्यवहार का वो नहीं है। उसके लिए जो इस तरह का नीच व्यवहार करने वाला उच्च सदन में आदमी नहीं रहना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि सीएम नीतीश उनको कहीं ना कहीं रोड़ा मान रहे थे, तो हटा दिए कि तेजस्वी के पास जाना आसान क्या है? सुनील सिंह क्या है? वो क्या है कि उनके लिए रोड़ा कोई मानेगा? वो रोड़ा ये क्या होता है? गांव की पटती नहीं थी ना। अरे कि पटने न पटने की क्या बात है? इसे राजनीति है, लोकतंत्र में वो दिन भर लोग नीतीश जी के बारे में बोलता है, तो उससे मतलब क्या हो गया? सुनील सिंह ये अपने आप को जो है नाखून कटा करके शहीद होना चाह रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हमको नीतीश जी, अरे आपका है क्या कि आपको नीतीश जी आपको निकालेंगे? नीतीश जी आपका नामों लेते हैं। आपका तो दिक्कत यह है कि आपका जब चोरी पकड़ा गया था, नीतीश जी उसका भंडाफोड़ कर दिए, बस उसी पर आपका खुन्नस है। आपका तो लड़ाई सिर्फ लालू परिवार से आज के डेट में है। लालू जी एक बार भी बताइए, इनका MLC निकल गया, एक बार भी लालू जी ट्वीट किए? तो ये हो सकता है लालू जी बोले। सर ये भी हो सकता है कि सीएम नीतीश को वापस बुलाना चाहते हो। कोई माने इसका मतलब जो तो वही शहीद किया है लोग, इसके मतलब जो उनके जो बहनों या भगना ही उनका शहीद किया है। तो फिर ये नीतीश जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ये नीतीश जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? आज तक न लालू जी एक बार भी बोले हैं, न तेजस्वी जी जो है एक बार भी, जहां जिस दिन इनको निकाला जा रहा था, निलंबित किया जा रहा था, उस दिन वो पटना में थे, विधायक दल का बैठक ले रहे थे, लेकिन एक बार भी एक शब्द नहीं बोले कि सुनील मामा के खिलाफ कुछ बोले। एक भी वो नहीं हुआ। उसके बाद न कोई उनका ट्वीट कर रहा है, न कोई वो हर बात पर ट्वीट कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य हर बात पर ट्वीट करनी है, लेकिन एक बार भी इन पर नहीं बोली, क्योंकि जान रहे हैं लोग, ये लोग देखिए नीतीश जी के मामले में, जदयू के मामले में कहीं इनका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। इनका मामला जो है ये लालू परिवार से और इनसे वर्सेस है, और बाकी कहीं कुछ नहीं। अगर आज तक देखिए एक बार भी कोई अगर बोला हो
रोज ट्वीट कर रहे हैं ना तेजस्वी जी, एक बार भी इनके बारे में ट्वीट किए हैं। तो अब चाचा को वापस बुलाना चाह रहे हैं? चाचा को वापस मत, तो वो क्या करना चाह रहे हैं हम नहीं जान रहे, लेकिन इनको तो बलि वही लिए ना। जी। तो फिर ये बार बार ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम नीतीश जी। अरे नीतीश जी आपको क्यों नोटिस लेंगे? आप क्या हैं? समाज सुधारक हैं? आप क्या हैं? आप आरजेडी के जो है कार्यकर्ता, जिस तरह आरजेडी के लोग परिश्रम करता है या कोई भी पार्टी का परिश्रम करता है, आप कार्यकर्ता भी नहीं थे आप, तो फिर कोई कहीं कुछ नहीं। तो इसलिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उनका व्यक्तिगत लड़ाई है, ये लालू परिवार वर्सेस सुनील सिंह का है, इसमें बाकी कहीं किसी का कोई नहीं। तो खुद देखा आपने क्या कुछ कह रहे थे, हमारे साथ जदयू के प्रदेश महासचिव बने हुए थे। फिलहाल हॉट टॉक में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।